ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰই নতুনকৈ ঘোষণা কৰিবলগীয়া নাই। ৬০০০ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই ভাৰতত চলি আছে হিন্দু সভ্যতা। ভাৰতত সকলোতে কেৱল হিন্দুৱে বিৰাজমান। যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে ভাৰতত হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি থাকিব। এই মন্তব্য আমি কৰা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু ক'ত এই মন্তব্য কৰিছে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাই দিছোঁ। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰই নতুনকৈ ঘোষণা কৰিবলগীয়া নাই। ৬০০০ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই ভাৰতত চলি আছে হিন্দু সভ্যতা। ভাৰতৰ সকলোতে কেৱল হিন্দুৱে বিৰাজমান। যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে ভাৰতত হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি চলি থাকিব। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এনে সময় আহিব ভাৰতৰ সমগ্ৰ মুছলমান সমাজে কেৱল বিজেপিক ভোট দিব। বিজেপিৰ ভোট বেংক হ'ব মুছলমান। মুছলমান মহিলাক স্বাধীনতা, বহু বিবাহৰ পৰা দিয়া হ'ব মুক্তি। মই মুছলমান বিৰোধী নহয়, কিন্তু মই গৰ্বিত হিন্দু। মই হিন্দুক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। মুছলমানৰ ভাল চিন্তা কৰি মই মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছোঁ। মাদ্ৰাছাত পঢ়া কোনোবাই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনোৱে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। ঘৰ মছজিদত মুছলমানে পঢ়ক কোৰাণ। মুছলমানে ৪ বাৰ বিবাহ কৰাত মোৰ বহু আপত্তি আছে। যি কাম মই মোৰ ছোৱালীক কৰিব নিদিওঁ সেই কাম মুছলমান মহিলাৰ বাবেও হ'ব নালাগে। আজমল ওৱেচিৰ দৰে মই ধৰ্মৰ ঠিকা লোৱা নাই। আৰু এনেদৰে এতিয়া এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत क्वेश्चन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कोने कोने आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू हैं और जब तक सान सुरूज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। मुझे कोई बनाना नहीं। मेरा ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल बना के गया है, वो टूटेगा ही नहीं। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आप ये कहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना भी नहीं सही है। बाबर तो आक्रांता है जी। असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो कहते हैं कि हिमंता बिस्व शर्मा मुसलमानों के दुश्मन है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए, मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूँ और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं सही है, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू। आई एम ए प्राउड हिंदू। प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दो। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मदरसा का बंद हो जाना सही है। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ममता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के तो कहाँ पड़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूँ कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है,
आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों नहीं पढ़े हुए बनते लोग। हैं, कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में मैं तो पढ़ने ओवैसी का? साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए, ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाते हैं मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता। वो कह रहे थे कि हिम्मता विश्व शर्मा ने जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाता है। आप मदरसा में मत ले जाइए, कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 ईयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मदरसा, लेकिन बचपन में आप मदरसा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए आप उनका कह रहे हैं हम भला, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा, वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा, भाई हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। Indian constitution directs all political people, including the people in government, to work and to bring reform in Muslim personal law. ये हमारा रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं, वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना, मेरा तो काम वो नहीं है। उनकी तो सलाह ये कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। मालूम है, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या आप करने देगा? जो कर रहा हूँ 10 साल का बाद देखिए, 15 साल 20 साल देर टासल विल बी देयर, बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाए।